आई नो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम तुम लोग शायद पढ़ रहे होगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे, बट स्टिल अगर कोई कहे दे कि तुम्हें डिफाइन करना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? एनीवन? सर बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, जनरेटर से। और इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। या फिर हाँ, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर। वाटर, नहीं, चार्ज पार्टिकल्स। कैसे सर पार्टिकल्स? हाँ इशिका चार्ज्ड पार्टिकल्स। सर सर कल सर बोलो कल इशिका। मैंने आपको अपना पेपर 5-2 पे सेंड करा था, तो फिर आप उसे कंसिडर करोगे या फिर नहीं? ये लास्ट टाइम है मैं कंसिडर कर रहा हूँ, आगे से ये मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है? और थोड़े बड़े हो जाओ, ग्रो अप, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो, ठीक है? जब कह दिया था कि 5 बजे से पहले भेजना है तो पहले भेजना है। 15 मिनट इसलिए पहले शुरू किया था ना हम लोगों ने टेस्ट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने से मेरा ये मतलब है कि मेक श्योर आप टाइम मैनेज करते हो, क्योंकि अभी से ये चीज़ टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे जब बोर्ड्स एग्जाम दोगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ तुम्हारा कोई XYZ एक्सक्यूज़ नहीं सुनने वाला, वहाँ विंडो ही क्लोज हो जाएगी। ऑनलाइन मोड पे तो विंडो क्लोज हो जाती है, टाइमर लगा रहता है। ऑफलाइन मोड में तो सीधा कॉपी छीन लेंगे, अब तुम कॉपी पकड़ के रखोगे तो कॉपी फट जाएगी। तो ये कुछ एटिकेट्स हैं जिसको तुम्हें समझना पड़ेगा विद टाइम, नहीं समझोगे तो लाइटली मत लो चीज़ों को, ठीक है? बस मैं यही कहना चाहूँगा। चलो फिर आज थोड़ा पेस पिकअप करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लिखो जल्दी, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स थ्रू कंडक्टर। जल्दी लिखो, थ्रू द कंडक्टर ये फ्लो होते हैं, कौन? चार्ज पार्टिकल्स। लिखते लिखते बता दो, कंडक्टर का एक एग्जाम्पल बता दो मुझे, लिखते लिखते। फॉर्म ऑफ एनर्जी के बाद क्या है? ऐसे लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज, फिर वही, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स थ्रू कंडक्टर। लिखते लिखते बताओ कोई, कंडक्टर से आप क्या समझते हो? Sir, a thing that conducts electricity, or sir, a device that conducts electricity. कंडक्ट्स, गुड। कंडक्ट का मतलब क्या होता है रक्षण? Sir, लेना। लेना, अच्छा। तुमने कैमरा क्यों बंद रखा है? ऑन करते हैं sir। इतनी बार एक ही चीज क्लास में। Sir, तो ऑन कर दिया। इसी को कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। जब तुम लोग सर बेसिक इंस्ट्रक्शंस नहीं सुन पाते हो क्लियरली तो बताओ, आगे जाओगे, जॉब करोगे, कोई भी जॉब वाले फील्ड में क्लियर आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती हैं। जब अभी इतनी छोटी सी एज से आप लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हो तो बताओ, तो एटिकेट कैसे आएगा? सीधी सी बात है, ऑन रखना है। अगर नहीं ऑन रख पा रहे फॉर सम रीजन तो तुरंत इन्फॉर्म कर दो। हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट? कुछ पूछना है? कोई कुछ कह रहा था? नो सर। ठीक, देखो, कंडक्टर इज अ मटेरियल, ठीक है, विच सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। जैसे एग्जाम्पल, कॉपर, लिख लो एग्जाम्पल भी, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, और एटसेट्रा। इससे ये पता चलता है कि ऑल मेटल्स आर, यस, गुड कंडक्टर ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी। यस, वो अपने थ्रू किसको पास होने देंगे? चार्ज्ड इलेक्ट्रिसिटी। पार्टिकल्स, यस। Charged particles ये इलेक्ट्रिसिटी, and हाँ, ड्यू टू energy. चार्ज पार्टिकल्स है। एंड एनर्जी नहीं, चार्ज पार्टिकल्स ना अपने साथ एनर्जी कैरी करते हैं और उसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तो तुम लोग सीखोगे कि इन चार्ज पार्टिकल्स को एक नाम से बुलाते हैं, ठीक है? कहीं साइड में नोट बना के लिख सकते हो, खैर 6 क्लास में कोई तुमसे ये पूछेगा नहीं, उन चार्ज पार्टिकल्स को हम इस नाम से बुलाते हैं, ये देखो, इलेक्ट्रॉन्स, Electrons. ठीक है? Yes sir, मैंने सुना था।
तुम, हम, गाय, भैंस, घास, पत्थर, एक चींटी, ऑक्सीजन का एटम जो तुम्हारे नोज में जा रहा है, लंग्स में, हर चीज इन 3 पार्टिकल से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्योंकि ये यस सर, तीनों मिलकर एक एटम को बनाते हैं। तो कोई भी फिजिकल चीज एटम से बनी है। यस सर, मैंने सुना था ये। और अभी तक कितने तरह के एटम्स डिस्कवर हो चुके हैं? 118। यस सर, आपने बताया था इन्हीं एक बार। 118 एटम्स को हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं और पीरियोडिक टेबल में अरेंज करके रखते हैं। पीरियोडिक टेबल का तो नाम सुना होगा सबने, राइट? यस ओके, लिख यस लिया सर, सबने? ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? यस सर। सारे मेटल जो लिक्विड मेटल्स, हम सारे। मर्करी वो भी? मर्क्यूरी इकलौता ऐसा मेटल है सुदीपा यस, जो रूम लिक्विड। टेम्परेचर में लिक्विड है। यस रूम टेम्परेचर किसी को याद है? मैंने रेंज लिखवाई थी, यस सर, मुझे याद है। कितनी सर थी रेंज? सर 25 22, 25 25, 22, 22 नहीं था, 25। सर 20। 20 से 20 और 25। हाँ, 25 मुझे 22 सुनाई यस दे सर। रहा है। नहीं, बी, मैंने बोला था 20 से 25, हाँ 22। राइट, इशिका एंड सुदीपा, 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस, इस रेंज को रूम टेम्परेचर कहते हैं। यस बाय द वे 29 डिग्री 28 डिग्री में भी ना कुछ मेटल्स लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे सीजियम, फिर तुम्हारा फ्रांसियम, ये सब। लेकिन वो रूम टेम्परेचर की रेंज से बाहर हो चुका है। 28 और 29 डिग्री क्या है, रेंज से बाहर हो गए हैं ना वैल्यूज। यस सर। ठीक, चलो अब ये लिख लिया, आई होप सबने, आगे बढ़े। यस सर। ओके, नाउ हम ये चीज़ को भी नोट करेंगे कि सिंस ये इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसे कहाँ पे, कहाँ से हम अवेल कर सकते हैं? अवेल करना मतलब कहाँ से ऑब्टेन करना। आई थिंक सबको एक एग्जांपल पता ही है, बैटरी, यस सर। ठीक है? रिमोट कंट्रोल के लिए मम्मी ने कहा जाओ जल्दी मार्केट में वो दो छोटी छोटी ट्रिपल ए साइज, क्या साइज सुना होगा? ट्रिपल ए। ट्रिपल ए साइज की बैटरी कुछ इतनी सी बड़ी होती है। हाँ बोलो रक्षण। ये कुछ ग्रीन एनर्जी भी होती है। क्या होती है? ग्रीन एनर्जी कुछ सर ऐसा होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हाँ, ग्रीन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो सोर्स होते हैं रक्षण जो एनवायरनमेंट में किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल सोलर सेल, और एग्जाम्पल विंड मिल। विंड मिल में ना बहुत बड़ा सा एक ब्लेड होता है, हवा चलती है तो वो हवा की एनर्जी को कन्वर्ट करता है रोटेशनल एनर्जी में। तो ये क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। लेकिन तुम जैसे यहाँ पे ये देखो, इन्होंने एक बहुत अच्छा सा, अच्छा क्या है, आई डोंट कंसिडर इट अच्छा, बिकॉज पावर स्टेशन जो होते हैं ना, उनको हम ऐसे भी इस नाम से भी पुकारते हैं, थर्मल पावर स्टेशन। अभी तुम सब लोग यूपी में हो सिचुएटेड, जैसे अदिति तो गुजरात में, बट तुम लोग कहीं भी बैठे हो इंडिया में ना, मोस्ट लाइकली तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो थर्मल पावर स्टेशन से आ रही है। पता है इसकी बहुत बड़ी एक डिसएडवांटेज क्या है? थर्मल पावर स्टेशन ढेर सारा कोयला, कोल को बर्न करते हैं। आई होप कोल पता है सबको, ब्लैक कलर का पोरस रॉक, रॉक होता है। उसे बर्न करके जो हीट एनर्जी ऑब्टेन होती है ना, उस हीट एनर्जी को वो लोग यूज करते हैं पानी गर्म करने। सब पानी गर्म करते हैं, हाँ, उसे स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और उस स्टीम को हाई प्रेशराइज्ड चेम्बर में भेजते हैं। बहुत बड़ा सा एक चेम्बर होता है, और उस चेम्बर में ना, पता है तुम सोच भी नहीं पाओगे, एक बहुत बड़ा सा ये होता है टरबाइन। क्या होता है? टरबाइन। टरबाइन। वो क्या होता है? कुछ ऐसा सा चेम्बर होता है, एक इनलेट होता है, इनलेट समझ ही रहे हो, जहाँ से कोई चीज आती है, और एक आउटलेट। आउटलेट होता है। इनलेट, इनलेट को इनपुट और आउटलेट को आउटपुट कैसे? हाँ ये भी कह सकते हैं। यहाँ से एकदम बहुत जोर की हॉट प्रेशराइज्ड स्टीम आती है। ये आती जैसे स्टीम इसके अंदर, इस टरबाइन को जोर से घुमाती है, और फिर लो प्रेशर से स्टीम यहाँ से निकल जाती है। ये कनेक्टेड होता है बड़े से एक जनरेटर के साथ।
सर फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। हाँ, फिर जनरेटर में ये जो चीज़ है इसको शाफ्ट कहते हैं। जब ये घूमता है तो जनरेटर के अंदर एक चीज़ होती है, 10th क्लास में आओगे तो पढ़ाऊंगा, आर्मेचर कहते हैं उसे। फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्रोड्यूस करता है और वो इलेक्ट्रिसिटी घर घर पहुंचाई जाती है। घर घर पहुंचाने से पहले अगर तुम लोगों ने अपनी सोसाइटी में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर देखे होंगे जनरेटर रूम के बगल में, तो उन ट्रांसफार्मर्स का काम होता है पीछे से जो इलेक्ट्रिसिटी, पीछे से मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको कम वोल्टेज में कन्वर्ट करके घर वाले वोल्टेज में सप्लाई करना। घर वाला वोल्टेज ये होता है 220 से 250 वोल्ट। पीछे से सर मुझे ये वोल्टेज, समझ नहीं आता ये वोल्टेज क्या होता है सर। ये सब नोट मत करना, ये सब बस ऐसे समझ लो। पीछे से वोल्टेज इतनी आती है, मतलब कम से कम 440 से लेकर या तो 1100 वोल्ट। बड़ी बड़ी, तुम लोग नोएडा में पक्का देखा होगा, ऐसे ऐसे टावर्स होते हैं, ऐसे यस वायर्स सर, झूल झूल कर जाती हैं उससे, यस सर, यस सर, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, यस। तो ये सर वो वायर जो है, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ ये वायर्स कंडक्टर होंगी और ये ना एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। किसकी? सर पर अगर हम उसे टच कर ले उस वायर को हमें शॉक लगेगा क्या? इस वायर में तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है। हम अगर टच कर लेंगे तो हमें झटका तब लगेगा जब हमसे सर्किट पूरा होगा, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा सर्किट पूरा क्या होना है। बट हम अगर इसको पकड़ के लटक जाएंगे हवा में तो हमें झटका नहीं लगेगा, क्योंकि बर्ड्स भी बैठते हैं ना इन लाइंस पे, उन्हें झटका नहीं लगता है। ठीक है, उसकी कंडीशन होती है, वो मैं बताऊंगा। तो मैं ये कह रहा था, याद रखना, सर गर्म पानी क्यों लेते हैं, ठंडा क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि गर्म पानी नहीं है, ये स्टीम है। पानी से भी एक ऊपर मतलब हाई स्टेट में है। स्टीम मतलब गैस। यस। गैस के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो एनर्जी को यहाँ ट्रांसफॉर्म कर देते हैं टरबाइन घुमाने के लिए, और ये जब घूमता है तो अपने साथ जनरेटर के अंदर वाली चीज़ को भी रोटेट करवाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है यहाँ से। तो सर जब इसकी, जनरेटर चलता है और इलेक्ट्रिसिटी चलता है तो सर पोल्यूशन होता है या नहीं? हाँ मैं वही कह रहा था, कोल को जब बर्न करते हैं हम लोग, बर्न करके जो हीट एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, कोल अपॉन बर्निंग प्रोड्यूसेस CO2। आई होप सबको CO2 पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। यस सर। और इसे इस नाम से भी आप लोग जानोगे सीनियर क्लासेस में, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। कभी सुना है किसी के नाम यस से? सर, हम्म, यस सर। सर पर इस, मैंने समझ नहीं पाई ये हाँ होता क्या है। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है अ, उसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। हाँ ठीक है अदिति, ठीक है, ये सब 8th में अच्छे से सीखते हो, अभी नहीं, बट अभी के लिए बस समझ जाओ। थर्मल पावर स्टेशंस क्या यूज करते हैं? कोल। और कोल को बर्न करने से क्या हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होती है? CO2, विच इज अ पल्यूटेंट। ठीक है, यस। ओके, हाँ सर हाँ, आप थर्मल पावर स्टेशन जो आपने भी बताया वो ऑपोजिट भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ थर्मल पावर स्टेशन में कोल को बर्न करते हैं। कोल को बर्न करने से CO2 और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस हीट एनर्जी को वो यूज करते हैं क्या करने में? टू बॉयल वाटर। तो जब वाटर बॉयल हो जाएगा क्या प्रोड्यूस होगी? ये देखो, स्टीम। उस स्टीम को इस बड़े से चेम्बर में भेजते हैं ऋषिका, और ये टरबाइन दिख रहा है, यस सर। ये टरबाइन घूमता है और इसके साथ ये एक रॉड कनेक्टेड होता है, इसे रॉड नहीं शाफ्ट कहते हैं। ये अपने साथ जनरेटर को रोटेट करवाता है। जनरेटर पता कितने साइज का होता है? तुम लोग अगर 17th या 18th फ्लोर पे हो ना, चेरी काउंटी या कोई भी सोसाइटी की बिल्डिंग पे, जमीन से लेके उतने ऊपर तक इतने बड़े बड़े जनरेटर रूम्स होते हैं उनके, देख के डर लग जाएगा ये कितना बड़ा जनरेटर है सर। इतने बड़े बड़े जनरेटर्स क्यों? अरे इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है फॉर मैनी पीपल, तो उसके लिए बहुत ह्यूज जनरेटर सेट्स होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करोगे तो इंटरेस्टेड पीपल फिर इन कंपनीज के बारे सुनोगे। GE एक कंपनी है बहुत फेमस, जनरल इलेक्ट्रिक बहुत फेमस, बहुत पुरानी कंपनी है, ये इतने बड़े बड़े जनरेटर सेट्स बनाती है। और मोस्ट लाइकली अगर तुम लोगों ने प्लेन में बैठे हो कहीं से वन प्लेस टू अनदर गए हो, हर प्लेन में जो इंजन यूज होता है एयरबस यस का, सर वो भी पीछे। मोस्ट लाइकली GE बनाती है। भी बहुत बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द। बनाते हैं, क्या? कैसे बनाते उनके पास देखो इंजीनियर्स होते हैं और बहुत बड़े से मशीन्स होते हैं, मशीन्स के छोटे छोटे पार्ट्स बना के असेंबल करते हैं। सर उसके लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी उन्हें ऑफ चलाने के कोर्स, लिए। ऑफ कोर्स।
सब ठीक है। फिर सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी तो पानी से बनना है ना, जैसे पानी फ्लो करेगा तेज तेज तब। हाँ, वो डैम से हम प्रोड्यूस करते हैं। यस। फॉलिंग वाटर में ना एनर्जी होती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। Yes. ये सब 10th में पढ़ते हैं। बट अभी हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज नहीं पढ़ने, हमें बस इलेक्ट्रिसिटी एक जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्यों, किसके चलते, चार्ज पार्टिकल्स के चलते, और किस में फ्लो करती है सर, कंडक्टर्स में करती है, क्योंकि वो अलाउ करते हैं उसे, देर गुड कंडक्टर्स। और कौन अलाउ नहीं करता है, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर बैड कंडक्टर। ठीक है। अच्छा, एक चीज जल्दी से लिखो लिखो, sources like battery, comma generator are used to obtain electricity. Sources like battery, comma generator are used to obtain electricity. वीडियो ठीक है। ओके। सर ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी राइट। ठीक है, लिख लिया। यस सर। Yes, ओके, sir. चेक दिस आउट नाउ। आप लोगों को कुछ कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए। ठीक है। पहला सिंबल, पहले हम वो सिंबल्स को अच्छे से जानेंगे, फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर का, सर्किट्स, वो उस चीज़ को फिर समझने में आसानी होगी। यहाँ आप सब लोग लिखेंगे सिंबल्स, एक टेबल बनाएंगे। पहले देख लो मैं कैसे बना रहा हूँ, सिंबल्स, फिर नेम, ठीक है, और फंक्शन कह लो या फिर यूज़ कह लो। ठीक है, देख लो मैं कितने सारे रोज बना रहा हूँ। सबसे पहला सिंबल में बस एक लाइन बनाई है मैंने। दूसरा, ठीक है, ये है बल्ब। सर ये हमें लर्न करना है। हाँ, पहले देख लो मैं कैसे बना रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोग उसके अकॉर्डिंग स्पेस लेकर बनाना। फिर है पोकेमॉन, पता है यस Yes, सर। sir. Yes, sir. पोकेमॉन का साइन पता है, राउंड और एक बीच में डॉट होता है। Yes. सर मैं नहीं देखती पर मैंने सुना है। मैंने भी तो Red or white. मैं देखता था। ये हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट इसे कहते हैं, मैं सबके नाम भी लिखाऊंगा। सर डेंजर भी कुछ साइन होता है क्या इसमें? हाँ हाँ, सब बताएंगे, एक मिनट, पहले ये सिंबल्स इम्पोर्टेंट है। देखो, इस सिंबल को हम बस कहते हैं सर ये लाइन है या टिक है? वायर। टिक नहीं है, बस वायर, स्ट्रेट। Sir, हाँ, अगर मेरी मीटिंग नहीं हो गई थी तो आप एक लाइन लिखवा रहे थे कि लाइक सोर्सेज लाइक बैटरी जनरेटर यूज्ड टू, फिर उसके आगे का नहीं लिखा था। यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी। ओके सर। अब लिखो सब लोग, ये जल्दी से टेबल थोड़ा बनाओ। यस सर। सर ये इनका साइन होता है? हाँ, ये इनका सिंबल, साइन नहीं सिंबल। और फंक्शंस में देखो क्या लिखेंगे हम लोग। सर साइन और सिंबल में डिफरेंस क्या होता है? साइन यूजुअली हम मैथ्स के प्लस माइनस इनटू डिवीजन को कहते हैं। मतलब साइन हम वर्ड यूज करते हैं किसी नंबर का जो साइन होता है, उस सेंस में। सिंबल हम, जैसे ये सिंबल है किसका, मल्टीप्लिकेशन का, ये सिंबल है किसका, डिवीजन ऑपरेटर का। तो उस सेंस में साइन और यस सिंबल। थैंक यू सर। फंक्शन देखो, वायर का क्या फंक्शन है, टू पहुंचाने को क्या कहोगे इंग्लिश में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, Send. सेंड। टेलीपोर्ट। ट्रांसमिट अच्छा वर्ड है, ये वर्ड सुना है किसी ने, ट्रांसमिट। यस सर। यस सर।
पास थ्रू। सब इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसमिट मतलब भेजना। वायर्स का यही यूज़ है ना, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करना। बल्ब का क्या यूज़ है? लाइट। हाँ, कन्वर्ट करता है किसे? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ गुड, इलेक्ट्रिसिटी को किस में? लाइट। 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 ओपन स्विच का पता क्या काम है? टू ब्रेक। ब्रेक मतलब वो तोड़ने वाला ब्रेक। तो तोड़ने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लाइक उसकी स्पेलिंग BRAKE या BR? BRE, ब्रेक। सर BRE। तोड़ने को क्या यस कहते सर, हैं? ये ब्रेक डाउन। ब्रेक, ये ब्रेक भी वर्ड होता है क्या, BREAK? वो यस सर, रिसेस वाला ब्रेक होता है ना। यस सर, सर मुझे और ये ब्रेक होता है वो ब्रेक जो गाड़ी में ब्रेक होता है, राइट? सर 3 ब्रेक होते हैं, एक तोड़ना होता है फिर एक। सर इंग्लिश कितना टफ होता है। और तीसरी क्या ब्रेक होती है अदिति? सर तोड़ना, और आपने बोला ना 2 चीज और, रिसेस वाला ब्रेक। तो रिसेस वाला ब्रेक मतलब लंच ब्रेक। लंच ब्रेक। तो मैं यहाँ तोड़ने वाले को क्या लिखूं, AKE या EAK? सर मुझे लगता है आपको सर आपको तोड़ने सेकंड वाला वाला ब्रेक लिखना सर, चाहिए। आपको BREAK लिखना चाहिए। यस सर, आपको यस सर, वही लिखना चाहिए, BREAK। ओके चलो, तुम लोग जो कह रहे हो वही करते हैं। टू ब्रेक द सर्किट, मतलब सर्किट को तोड़ देता है हथौड़ा मार के? नहीं नहीं, उस सेंस से नहीं। इसका मतलब बताऊंगा अभी। टू क्लोज द सर्किट, मतलब रोकना। हाँ रोकना, गुड। सेल, ये है सोर्स ऑफ, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए लिख लेना। दोनों मतलब ये देखो, सेल और बैटरी के लिए एक ही चीज लिखनी है। सर वो दोनों सेम होता है क्या? हाँ, दोनों चीजें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। और सुनो, बहुत ध्यान से एक चीज लिखना, इधर देखो, ये लॉन्गर टर्मिनल दिख रहा है सबको सेल का, बैटरी का भी यस लॉन्गर। यस सर, सर। यस सर इस लॉन्गर टर्मिनल को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव। और पॉजिटिव। शॉर्टर टर्मिनल दिख रहा है सबको, ये यस सर। यस। शॉर्टर टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, हमेशा, ऑलवेज। ओके। यस। एक एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ, ये खैर कोई पूछेगा नहीं तुमसे स्कूल में, बट तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए, एलईडी बहुत नाम सुना होगा सबने। यस सर यस यस सर, सर, यस LED हाँ, सर। सर सुना है। एलईडी का देखो ये सिंबल होता है, बहुत ध्यान से बनाना है इसे। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये कुछ कोई तुमसे वैसे पूछेगा नहीं। सर ये सिंबल्स बुक्स में भी दिया गया है। एलईडी का सिंबल बुक में नहीं है। एलईडी का फुल फॉर्म वैसे क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। एल से लाइट, ई से एमिटिंग, डी से डायोड। ये एक्स्ट्रा है, याद रखना। नहीं भी लिखोगे सर तो एक चलेगा। ओके। सर आप बीच बीच में आप हमें समझा भी सकते हैं। मैं क्वेश्चंस एक्चुअली तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। हमने एक चीज पढ़ी, सेल, अभी देखा होगा। सेल जैसा कि आप लोग पहले लिख चुके हो, खैर पहले आपने बैटरी लिखी, एक डिवाइस है जो क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सक्यूज मी सर, ये इलेक्ट्रिसिटी। जो फोर्थ वाला है क्या, ये क्या आपने ये टेढ़ा बनाया है, ये सीधा बनाया है? फोर्थ में क्या चीज? सर क्लोज स्विच। ये क्लोज स्विच ना, ये, हाँ एक मिनट देती, ये जो चीज है ना, ये थोड़ी सी इसको मोटी करके दिखाता हूँ। ये चीज इसे टच कर रही है, मतलब ये बंद है, उस सेंस में मैं क्लोज कह रहा हूँ, खुली नहीं है। हाँ दीदी क्या कह रही हो? व्हाट इज अ सेल? हाँ लिखवाऊंगा अभी। सेल एक डिवाइस होता है ना जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल। तो सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी क्या होता है? फिजिकल एनर्जी कहाँ सुना? सर सर पहले वाले ही थे आप। सर क्या नहीं होता क्या कुछ फिजिकल एनर्जी? होती होगी, बट फिजिकल एनर्जी की यहाँ जरूरत नहीं है। केमिकल एनर्जी आपको पता होनी चाहिए कि केमिकल्स के बीच में रिएक्शन होता है, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से ना एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक रिएक्शन भी होता है क्या? इलेक्ट्रिक रिएक्शन नहीं होता। सर इलेक्ट्रिसिटी रिएक्ट नहीं करती है ईच अदर से? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी रिएक्ट नहीं करती है ईच अदर से। बना लिया सबने? तुम्हारे स्मार्टफोन की बैटरी, स्मार्ट वॉच हुई या लैपटॉप या फोन, कुछ भी, उसके अंदर एक बैटरी है और बैटरी के अंदर ठूस ठूस के पता क्या भरा हुआ है? केमिकल, ठीक है। लिथियम केमिकल होता है और बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं, और उन केमिकल्स के बीच में रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है वो। हाँ रक्षण। सर थर्ड का फंक्शन क्या है? ओपन स्विच, ये देखो, टू ब्रेक द सर्किट। थोड़ा जल्दी करो सर यार। पर बल्ब का तो कुछ ऐसा होता है, ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे। तुम ये कह रही हो ना, ये लग जाता है, यस सर। ठीक है। कुछ बुक्स में वो भी है, बनाना तो ये भी बना लो, बट ये भी चलेगा जो पिंक कलर में बनाया है। यस ये जो बाहर में बनाया ना, इसे कहते हैं उसकी वो प्रोटेक्टिव शील्ड। सर सेल और बैटरी में सेम साइन यूज होता है? नहीं, देखो, बैटरी में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। बैटरी बनती है सेल्स को यस। कंबाइन करके। बाकी लोग थोड़ा जल्दी, इशिका, रक्षण, सुदीपा। सर मुझे एक चीज पूछना था हाँ, कि आपने जो बैटरी का बनाया है तो उसमें आपने दो सिंबल। डंडे बनाए जो बड़े बड़े हैं, तो सर इसमें कौन सा है? देखो, मैं यहाँ पे और अच्छे से बना देता हूँ। बड़ा टर्मिनल, छोटा टर्मिनल, फिर बड़ा टर्मिनल, फिर छोटा टर्मिनल, ठीक है। लास्ट का जो छोटा टर्मिनल है वो है नेगेटिव टर्मिनल, और ये फर्स्ट का जो बड़ा टर्मिनल है वो है पॉजिटिव। ये अभी ऐसे बनाना है, ये सब मैं बताऊंगा अभी, इसको कैसे कंबाइन करते हैं सीरीज में। सर हो गया। हो गया यस। रक्षण, सुदीपा? यस। सर मैंने स्क्रीनशॉट तो खींच पहले लिया। ठीक है, देखो, अब ये सिंबल्स की मदद से हमें ये सीखना है क्या? सर्किट के बारे। ध्यान से सुनना इस चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सर्किट? सर्किट एक अरेंजमेंट है, ठीक है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ सर्टन components which use electricity। सर इसका हमें डेफिनेशन लिखना है? हाँ, सर्किट एक्चुअली है क्या? ये एक अरेंजमेंट है और कुछ कंपोनेंट्स की मदद से बनती है। वो कंपोनेंट्स आप लोग कुछ लिख चुके हो, जैसे बल्ब, बैटरी, सेल, वायर, है ना। स्विच, स्विच के भी दो टाइप्स होते हैं, ओपन, क्लोज, ठीक है। तो वो सारे कंपोनेंट्स की हेल्प से हम एक अरेंजमेंट तैयार करते हैं, और जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करती है, विच यूज इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज और लिखनी है, एन अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स विच यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड forms a closed path। अब complete हुई definition। and forms a closed path। एक सिंपल सा सर्किट भी बनाएंगे आप लोग।
सर तो ये हमें बनाना है। ऑफ कोर्स। डेफिनेशन के बाद ही बनाना, ठीक है। सर ये सर्किट है। ये सर्किट है, ये वन ऑफ द सर्किट है। वैसे बहुत सर्किट्स होते हैं, देयर आर इनफिनिट काइंड ऑफ सर्किट्स। सर सर्किट्स बनाने के लिए कोई रूल भी होता है? हाँ, बहुत सारे रूल्स होते हैं बट उन्हें अभी नहीं पढ़ना है। सर्किट्स में सेल यूज नहीं होते क्या? होते हैं बट ज़रूरी नहीं हर सर्किट में सेल यूज हो। सर पर फिर अगर सेल यूज नहीं होगा तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगा? सेल के अलावा भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। हाँ रक्षण, हो गया? बताओ, कोई डाउट है? तो मेरा भी सर। माइक वर्ड सुना है कभी तुम लोगों ने? माइक, MIC। यस सर, सर। फोन में माइक होता है। यस यस Yes, सर। माइक, एक मिनट में माइक सर का माइक। सर अभी भी हम माइक से ही बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली माइक का एक सिंबल होता है इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड में। मैं उसका ना सिंबल भूल गया हूँ। सर यहाँ भी माइक का एक सिंबल है नहीं नहीं, जहाँ आ रहा है वो अनम्यूट। अलग सिंबल होता है, दैट इज अ डिफरेंट सिंबल। वो IT वर्ल्ड में लोग फॉलो करते हैं, ये सिंबल होता है एक्चुअली में, ठीक है। D को बना देते हैं पहले हाफ उल्टा करके और ऐसे 2 वायर्स निकालते हैं। ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये ऐसा सिंबल हम लोग पढ़ते थे। ये सब इंजीनियरिंग्स में पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब अभी नहीं ऐसे। बस मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, ये माइक की बात मैंने क्यों उठाई, क्योंकि माइक जब रिसीव करता है क्या साउंड, तो वो उस साउंड को पता किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो सर ये तो वाले जो हम माइक यूज कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी में ऑफ कन्वर्ट कर कोर्स रहे हैं? सारे माइक्स का यही काम है। तो क्या हम माइक को भी कह सकते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यस yes, सर। यस सर। यस, तो यही मैं चीज तुम लोग को बताना चाहता था। तो पर जरूरी नहीं सर ये सोर्स ऑफ माइक, इलेक्ट्रिसिटी सेल हो, माइक भी है। सर तो ये माइक जो हम सब यूज करते हैं अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को करते हैं तो सर हमारा तो इलेक्ट्रिसिटी सेव हो रहा है। सेव नहीं हो रहा है, माइक इस साउंड सिग्नल को, ठीक है। रक्षण जब कुछ कह रहा है तो मुझे क्यों ये समझ में आ रहा है, अच्छा ये किसी लड़के की आवाज है और ये रक्षण की ही आवाज है, क्योंकि मुझे याद है मैंने सुनी है ये आवाज पहले। सबकी आवाज अलग अलग होती है और वो अलग अलग आइडेंटिटी उसके सिग्नल में इम्बेड होती है, उसके सिग्नल में छिपी रहती है। तो ये हमें कैसे पता चलता है? जब ये इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर इसके साथ बहुत सारी वो करते हैं, स्टेप्स होते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं, बड़ा करते हैं सिग्नल को और फिर भेजते हैं वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। तो सेव नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी, हम बस अपने साउंड को पहले इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको भेजते हैं वन पॉइंट टू अनदर, और फिर वापस जहाँ पे प्रोड्यूस करना है स्पीकर की हेल्प से क्या करते हैं, स्पीकर ठीक उल्टा काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट करता है? वापस साउंड में। साउंड में। साउंड। दैट्स व्हाई आप लोग सुन पाते हो। तो अब गेस करो, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इस इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल और इस इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल में सिमिलैरिटी नहीं होगी? ये सिमिलैरिटी सर ये बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर आपको ये साउंड सिग्नल सुनना है तो आपको यही इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल यहाँ पे भेजना पड़ेगा। कुछ और सिग्नल भेज दिया तो कुछ और ही सुनाई देगा। नहीं समझे? तो हर इलेक्ट्रिसिटी सेम नहीं होती है। घर पे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, स्पीकर लगा दोगे उसके साथ ना, पहली बात तो स्पीकर फट जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज है उसमें, और दूसरी बात उसके अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आएगी, कोई एलियन नहीं बोल रहा है, वो अलग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तुम लोग अपने स्मार्टफोन में कोई बटन प्रेस कर रहे हो, मान लो कोई गेम खेल रहे हो, एक बटन प्रेस कर रहे हो तो वो उसने एक सिग्नल जनरेट किया। क्या जनरेट किया? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अपने आप में एक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो
वो फोन को प्रोसेस करने में, आई मीन वो फोन फिर उसको बाद में प्रोसेस करता है द फॉर्म ऑफ कमांड। आप कमांड देते हो, अच्छा राइट घूमना है कार को या लेफ्ट या फिर ब्रेक लगानी है, तो हर यस तरह के सिग्नल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। सर एक एको माइक भी आता है जिसमें हम जो बोलते हैं वो फिर एको होता रहता है, एको होता रहता है सर, वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता एको माइक नहीं, एको एक इफेक्ट होता है, ठीक है। वो इफेक्ट सॉफ्टवेयर की मदद से जनरेट किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर अलग चीज़ है, हार्डवेयर अलग चीज़। ये हार्डवेयर में बातें होती है ना, फिजिकल चीज़ें ये, इनको टच कर सकते हो। सॉफ्टवेयर को टच कर सकता है सर। मैं ना आज विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में घूम के आया, बहुत मज़ा आया। नहीं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या एंड्रॉयड सिस्टम को आप बस फील कर सकते हो, देख सकते हो, उसे टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो, कंडीशंस लिखो फॉर। आपको ज़्यादा नहीं, बस 3 कंडीशंस पहले सीखनी है। ऐसे लिखेंगे, रुको रुको रुको, सफिशिएंट था वर्ड या फिर मिनिमम नहीं, हाँ नेसेसरी कंडीशन लिखो। नेसेसरी कंडीशंस फॉर मेकिंग अ सर्किट। ये नेसेसरी है। नेसेसरी मतलब ये तो होना ही होना चाहिए सर। अगर एक भी कंडीशन इसमें नहीं फुलफिल हुई तो सर्किट नहीं बनेगा, ठीक है। ये 3 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, वरना टाए टाए फिश, सर्किट नहीं बना पाएगा कोई भी, ओके। सबसे यस पहली सर। कंडीशन क्या होना चाहिए? एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। अब वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहे सेल हो, बैटरी हो, सर माइक बैटरी हो, भी तो सेल से बनता है एटसेट्रा। ना। बैटरी हाँ बताएंगे, वो सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। सेकंड कंडीशन पता क्या है? सेकंड कंडीशन है उस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने वाली चीज भी होनी चाहिए। कंडक्टर। हवा में थोड़ी जाएगी उड़ के इलेक्ट्रिसिटी, मैं आ रही हूँ। अरे मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो किसकी मदद से ट्रांसपोर्ट करवाते हो, ट्रांसमिट करते हो? कंडक्टर। वेरी गुड, इन द फॉर्म ऑफ वायर। तो देयर शुड बी अ, सर वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेल इट्स नॉट ट्रू सुदीपा। टैप वाटर इज गुड कंडक्टर। सर सारे वाटर नहीं होते। नहीं, डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर होता है। डिस्टिल्ड वाटर उतना अच्छा सोर्स नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, आई मीन टैप सो वाटर सॉरी, सोर्स नहीं, उतना अच्छा कंडक्टर नहीं इलेक्ट्रिसिटी का। टैप वाटर मतलब यस नल से जो पानी आता है ना, रक्षण। सर टैप वाटर में ऐसा क्या है जो डिस्टिल्ड वाटर में नहीं है? डिस्टिल्ड मतलब प्योर वाटर, उसके अंदर प्योरेस्ट सिर्फ, फॉर्म ऑफ वाटर। हाँ उसमें ना सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। लेकिन टैप वाटर में H2O के साथ प्लस कुछ इम्प्यूरिटीज होती हैं। क्या सर इम्प्यूरिटीज? इसलिए नल का पानी नहीं पीना चाहिए? नहीं, बहुत जगह नल का पानी लोग पीते हैं। ये इम्प्यूरिटीज वो इम्प्यूरिटीज नहीं है जो आपको गलतफहमी हो सुनकर कि अच्छा पीने से मेरी किडनी खराब हो जाएगी या मेरा दिल रुक जाएगा। ये इम्प्यूरिटीज, ठीक है, आयंस हैं, मिनरल्स हैं। सर ओ पर वो अब तो तो मैं अच्छे डेली, होते हैं। अब तो मैं डेली सर नल का पानी पीऊंगी। नल में सुबह उठ के बस मुंह लगा दिया और वहीं से पानी पिए पड़े। ठीक है, बट वो आयंस और इम्प्यूरिटीज एक मात्रा में मिले आपकी बॉडी को तो अच्छी बात है, ओवरडोज हो जाए तो बुरी बात है। तो वाटर फिल्टर जो घर पे लगा है वो उसको कंट्रोल्ड वे में क्या करता है, सप्लाई करता है ड्रिंकिंग वाटर में, ओवरडोज ना हो ताकि सर आयंस मुझे मिनरल्स। पूछना है कि सर एक आयरन होता है जो एक मेटल होता है और एक आयरन होता है जो हमारे बॉडी में होता है मिनरल के रूप में, तो सर सेम वो है, सेम है ना। सेम है, बिल्कुल सेम है। सर तो फिर हम आयरन क्यों नहीं खाते। आयरन खा सकते हैं बट एक फ्लेक ऑफ आयरन अगर तुम खा लोगे, ठीक है, फ्लेक मतलब कॉर्नफ्लेक पता है यस यस। क्या? उस सेंस में मैं फ्लेक कहना चाह रहा हूँ। तो एक फ्लेक ऑफ आयरन में पहली बात बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। कितने सर? बिलियंस। बिलियंस। बिलियंस मतलब 10 की पावर 9। सर मतलब क्या 10 की पावर, एक के बाद कितने जीरो लगेंगे? 9।
इंटरनेशनल सिस्टम में बिलियन कहते हैं, अगर इंडियन सिस्टम में पढ़ोगे तो आई थिंक कॉमास अच्छे से प्लेस करेंगे तो 4 और 3 7, पढ़ो इसे, ये है 1 करोड़, नहीं पढ़ो इसको, कैसे पढ़ोगे? 1 करोड़ से सर ऊपर। सर 100 अरब। करोड़। खरब है ना, नहीं अरब, अरब। सर एक मुझे नहीं पता। एक अरब, अरब अरब नहीं पता? नो सर अभी नहीं नहीं पढ़ा है। तो क्या करोड़ बात तक करो, ही सिखाया है। करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7। यस सर। ये देखो यहाँ तक 7 हो गए, यस। तो 100 करोड़ को ही 1 अरब कहते हैं। ओके सर। चलो ठीक है, आप ऐसे 100 करोड़ समझ लो, ठीक है? 100 करोड़ बहुत होते हैं, 100 करोड़ में एक मूवी बन जाती है आराम से, बहुत अच्छी यस मूवी सर। बन जाएगी 100 करोड़ में, 50 करोड़ में अच्छी मूवी बन जाएगी। खैर द पॉइंट इज, इतने सारे अगर आपको मिल गए हैं क्या एटम्स फ्लेक फ्लेक खा के, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? माइक्रोग्राम्स में होते हैं वो क्वांटिटी। कॉर्नफ्लेक्स में भी आयरन जो प्रेजेंट होता है, या आयरन की जो दवाई भी होती है उसमें बहुत माइक्रोग्राम्स में प्रेजेंट होते हैं, और प्लस ऐसे आयरन खाएंगे तो उसमें एक बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, उसे कहते हैं टिटनस। क्या कहते हैं? यस सर। टिटेनस। वो टिटनस अगर आपके बॉडी में चला गया तो इन्फेक्शन और फैल जाएगी। तो ऐसे सर वैसे नहीं उसका कि फिर कुछ उसका कहीं भी, फ्लेवर भी इंजेक्शन भी नहीं होता होता है। है। बड़ा फिर मजा आता उसका है यार, इंजेक्शन हाँ भी होता है। ऐसे नहीं मन किया तो अरे बड़ा मजा आता, चलो जंग खाते हैं, जहाँ भी रस लगा ऐसे उंगली ऐसे, जैसे सॉस अगर नहीं जब खाते मेंटल हैं लगता चाट है के फिर खा रहे हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, उन जगह पे टिटनेस का बैक्टीरिया ग्रो करता है। फिर एनीवेज, इससे हमारी डेथ हो सकती है। एग्जैक्टली अगर इंजेक्शन नहीं लिया तो यस। लिखो देयर शुड बी अ कंडक्टर विच ट्रांसपोर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सर जो फ्लोइंग वाटर है वो भी गुड कंडक्टर है क्या? डिपेंड, नहीं फ्लोइंग वाटर नहीं, वाटर, पहले वाटर पे फोकस रहो, कौन से वाटर की बात कर रही हो? वो फ्लोइंग वाटर का नेचर क्या है? डिस्टिल्ड है, टैप है, लेक, रिवर, ओशियन, क्या? सर रिवर। यस, रिवर वाटर इज अ गुड कंडक्टर, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्या है? इम्प्यूरिटीज। यस। इम्प्यूरिटीज ही वाटर को क्या बनाती हैं? गुड कंडक्टर। थर्ड कंडीशन पता क्या होती है? इसको बहुत हल्के में लेते हैं सब लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया इस थर्ड कंडीशन को, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है सर्किट बनाने के लिए, और वो है सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड। है, ये कैसी यस सर, नहीं कंडीशन तो है? कनेक्ट ही नहीं होगा, फिर वो रुक जाएगा उधर। क्या रुक जाएगा? सर उसका करंट। फ्लो, करंट। करंट, करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट का जो पाथ होता है वो क्लोज्ड होना चाहिए। अगर सर्किट का पाथ ब्रेक हो गया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी? नो कतई नहीं नो सर। करेगी। सर। और इस सर्किट को देखो ध्यान से, सुन लो ये इंपॉर्टेंट चीज, सर्किट को क्लोज ओपन कौन करता है? स्विच। ठीक है, तो स्विच का एक हाँ बहुत बड़ा अहम रोल है, टू ब्रेक अ सर्किट, ब्रेक या फिर क्लोज द सर्किट। ये 3 कंडीशंस लिख ली सबने? यस सर। यस। यस सर। यस सर। जल्दी से बताओ, वो जो अब आपने टेबल जो लिखा है, ये स्विच बताओ क्लोज है या ओपन है? इधर देख के बताओ, ये स्विच क्लोज है या ओपन है? क्लोज। हाँ, ये पोकेमॉन साइन नहीं बना है इसके अंदर, ये ओपन है। देखो सर अपना टेबल पोकेमॉन देखो, साइन के सर साथ ओपन। देखो बीच में अगर डॉट फिर है तब ओपन। वो क्लोज है। बीच में कोई डॉट बना है यहाँ पे? नहीं ना? नो नो सर। सर। ओपन। ओपन, ओपन का मतलब, ओपन का ये देखो मतलब, देखो ध्यान से सुन लो, हमेशा करंट कहां से निकलता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पॉजिटिव द से। बैटरी। पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन क्या ये करंट यहां से यहां जा पाएगा? नहीं, क्योंकि ये स्विच ओपन है। अगर आप क्लोज करोगे तब सर्किट पूरा हो गया, ये देखो बल्ब क्या होने लग गया? ग्लो। तो इस सर्किट में ये 2 चीजें करो, सब लोग ये डॉट बनाओ पोकेमॉन वाला, और ये एरो मार्क जरूर दो। एरो मार्क में यहाँ लिखना फ्लो, सॉरी फ्लो नहीं, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल।
यस क्लोज जरूर करना स्विच को, सर अभी क्लोज कर दें। ऑफ कोर्स, तभी करंट फ्लो करेगा। तीसरी कंडीशन वरना कैसे फुलफिल होगी? यस सर सर अगर हम प्योर वाटर से हाथ धोकर फिर इलेक्ट्रिसिटी के पास जाकर हाथ लगाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी करंट लगेगा? प्योर वाटर, यस हाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगेगा, क्योंकि स्किन, ह्यूमन स्किन भी एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक, ये लिख लिया सबने? यस ओके, चेक दिस आउट। आई होप आपको कंडक्टर का मतलब समझ में आ गया है, मटेरियल्स विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Yes, sir. उसी तरह आई होप सब लोग इंसुलेटर भी लिख दोगे, ठीक है? मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। Flow of बहुत मस्त electricity. एग्जांपल है प्लास्टिक, सर रबर। रबर, वुड भी है, लकड़ी। यस तो ये सब मैं पूछ सकता हूँ। गिव 5 नेम्स ऑफ इंसुलेटर्स। 5 सर, आपने तो 3 ही लिखवाए थे। नहीं, बाकी 2 सोचो। सीमेंट, क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, यस सर ठीक है, ये सब इंसुलेटर्स हैं। ओके, ठीक। तो ये हमने जो भी बातें की हैं, ये रिगार्डिंग सर कंडक्टर के 5 एग्जांपल्स क्या होंगे? कंडक्टर के 5 एग्जांपल: गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और टैप वाटर। ठीक है, हाँ टैप वाटर भी कह सकते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रक्षण। और So human. ह्यूमन बॉडी भी कह सकते हो, Yes, लेकिन sir. ह्यूमन बॉडी को यूज नहीं कर सकते ना इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, नहीं तो ह्यूमन बेचारा नहीं रहेगा। सर आयरन। आयरन, हाँ गुड, आयरन लिख सकते हो। So aluminium. एल्यूमिनियम हाँ कह चुके हैं। सर मरकरी लिख सकते हैं? मर्क्यूरी भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ना लिक्विड फॉर्म में है सुदीपा। सर ओके, स्टील। स्टील भी लिख सकते हैं। स्टील एक एलॉय है। यस सर, तो अब सर देख, लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। बल्ब के अंदर ऐसी क्या चीज प्रेजेंट होती है जो लाइट गिव ऑफ करती है? Man. फिलामेंट ऑफ द बल्ब। सर फ्लावर में भी तो फिलामेंट होता है ना, फीमेल Yes, का? sir. वो अलग चीज है। वो फिलामेंट जो है दैट इज बायोलॉजिकल यस इन नेचर, उसके पास बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है। ये फिलामेंट क्या करता है? कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को लाइट के फॉर्म में। Light. गुड, ये याद रहना चाहिए बल्ब के अंदर। बट क्या आपको पता है, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए, एलईडी में फिलामेंट होता है? नहीं। तुम्हें अगर एलईडी बल्ब मिल जाए, तुम्हारे पास जितनी ताकत है, जितनी, पकड़ के मारो दीवार में एलईडी को। पहली बात, एलईडी बल्ब तो टूटेगा नहीं। चलो टूट भी गया तो वो खराब नहीं होगा, बिकॉज एलईडी बल्ब्स के अंदर फिलामेंट नहीं होता है। याद रहेगा सबको? एलईडी सर। बल्ब्स तो डू फिर नॉट, LED bulbs के अंदर क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यस सर। एलईडी बल्ब्स के अंदर जंक्शन होती है। क्या होती है? जंक्शन। Junction. जंक्शन, जंक्शन की स्पेलिंग है ये, JUNCTION। हाँ, जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट सेमीकंडक्टर लेयर्स। वो जो जंक्शन होती है, वहां पे एक बहुत बेहतरीन प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं कॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। ये सब अब हवा में बाउंस करेगा तुम्हारे, ये सब 12th में पढ़ते हैं। बट अभी के लिए बस ये समझ लो, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन के चलते एक सर्टन टाइप ऑफ
लाइट प्रोड्यूस होती है। मैंने सर्टेन टाइप क्यों कहा, क्योंकि ना आप कंट्रोल कर सकते हो कि वहां से रेड लाइट निकलेगी, ग्रीन निकलेगी, व्हाइट निकलेगी, ऑरेंज निकलेगी, ब्लू निकलेगी। दैट इज व्हाई एलईडी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ आते हैं। ओके सर और कोई फिलामेंट, जैसे फिलामेंट है वो कोई दूसरा कलर रिलीज नहीं कर सकता? फिलामेंट हमेशा उसका वो कलर होता है, येलो कलर टाइप से कुछ होता है। सर पेलिश? यस सर। हाँ ठीक है, येलो येलो, जैसे आग नहीं जलती है येलो कलर की, वैसे फिलामेंट भी बर्न होता है। लेकिन सर CFL बल्ब तो व्हाइट लाइट देता है। नहीं नहीं नहीं, CFL के अंदर ना एक कोटिंग की जाती है, अंदर अंदर व्हाइट कलर की कोटिंग, वो उसे व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो CFL एक फिलामेंट वाला बल्ब है, और CFL अगर किसी ने सुना होगा, ये LED से पहले यूज करते थे, पता है, व्हाइट कलर का बड़ा सा सा गोल सा। डैड से पूछना, आप ठीक बताएंगे CFL तो बल्ब कैसा मैंने है। देखा है देखा है, सर, गुड। वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट तो पूरी तरह नहीं होता है इशिका, अंदर बस तुम्हें बाहर से ना व्हाइट कलर दिखाई देगा, व्हाइट कलर की एक लेयर लगी रहती है, तुम उसका फिलामेंट नहीं देख पाओगे। तो मैंने एक देखा है जिसमें येलो कलर की लाइट निकलती है और उसमें उसके अंदर कुछ होता है और वो बाहर से ग्लास होता है, मतलब। हाँ ये देखो, मैं एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें, ये दिख रहा है सबको। यस सर। यस सर। ये एक इनकैंडेसेंट बल्ब है, सिंपल, 100 वॉट लिखा है नीचे, 100 वॉट उसकी पावर रेटिंग। ये फिलामेंट दिख रहा है अंदर सबको। यस सर। सर ये तो CFL मैंने है? ऐसा ही नहीं बल्ब नहीं, ये देखा है। CFL नहीं है। तो हाँ मैंने ऐसा ही बल्ब देखा। गुड इशिका, ये CFL नहीं है बाय द वे, ठीक है। CFL ये है, देखो। जूम हो गया क्या, ये दिख रहा है सबको। यस सर। यस सर। कैंडल लाइट तो भूल जाओ, ठीक है। तो मैंने ऐसा बल्ब भी देखा है। हाँ आप लोग गांव में तो नहीं यस रहते सर। हो, विलेज में। दिस इज इनकैंडेसेंट, नाउ दिस इज CFL। यस कैन सर यू, मैंने ये ऐसे भी बल्ब देखा यस है। देखा सर, ये है। ऐसा Correct. तो बल्ब मैंने देखा भी है यस देखा है। भी। सर। एंड तो दिस इज द मैंने भी LED। आप लोग इस जनरेशन के बच्चे हो तुम लोग। यस सर। सॉरी, इस जनरेशन के भी नहीं, तुम लोग कब के बॉर्न हो, 2000, 2009। यस 2008। 2008, 2009। ओ माय गॉड, तब तो मैंने 11th क्लास में था तब मैं। यहाँ देखो, कैंडल लाइट, इनकैंडेसेंट, CFL और LED। नीचे एक चीज देखो, आपको क्या ये चीज दिख रही है, एफिशिएंसी। यस सर। ठीक है, ये कुछ कुछ स्कूल एग्जाम्स में पूछ सकते हैं क्या, मैं बताऊंगा एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में वो कितने अच्छे से कन्वर्ट करते हैं। तो एफिशिएंसी में वर्ड अच्छा छिपा हुआ है। सर अच्छे से मतलब, देखो कैंडल लाइट किस चीज को किस दूसरी चीज में कन्वर्ट करती है, सर वैक्स को वो, हाँ, बर्न करके लाइट में कन्वर्ट करती है। लेकिन बहुत सारी वो एनर्जी पता किस में वेस्ट करती है, हीट में। कैंडल लाइट तो प्रोड्यूस करती है, लेकिन ढेर सारी अपनी एनर्जी वैक्स को बर्न करके वो हीट के फॉर्म में वेस्ट कर देती है। तो क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से पूरा हुआ वैक्स को जलाने का। वैक्स को जलाने का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, हमें ढेर सारी लाइट मिले, राइट। कैंडल लाइट के बाद फिर आया इनकैंडेसेंट बल्ब, लेकिन बेचारा इनकैंडेसेंट भी एफिशिएंसी थोड़ी अच्छी तो थी, लेकिन वो बहुत ढेर सारी क्या हीट प्रोड्यूस करता था। 7th में जाओगे, ठीक इस पे क्वेश्चन यस बनता सर। है। क्या क्वेश्चन बनता है कि व्हाई यू शुड नॉट टच द इनकैंडेसेंट बल्ब while it is glowing या immediately after it is turned off, क्योंकि उसका सरफेस बहुत गर्म होता है। क्यों गर्म होता है, बिकॉज ये एफिशिएंसी इसकी बहुत पुअर होती है, बहुत बहुत पुअर होती है, क्योंकि ढेर सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो हीट में वेस्ट करता है। फिर आते हैं CFL में। CFL में थोड़ा और बेटर है। CFL को आप ठीक है छू सकते हो ऊपर से, लेकिन वो भी गर्म होता है, थोड़ा थोड़ा गर्म, मतलब थोड़ा नहीं, काफी गर्म होता है, ठीक ठाक। सर मैं अपनी बल्ब को टच करी, वो गर्म नहीं है क्योंकि ज्यादा। वो LED है, क्योंकि वो LED है। LED बहुत एफिशिएंट होते हैं, इतने एफिशिएंट कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं। दैट इज वाई क्यों इतना लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारे घर में LED नहीं लगा, LED लगाओ यार, LED ट्यूबलाइट, LED बल्ब्स लगाओ। बिकॉज आपके घर का बिजली का बिल बहुत हद तक, हाँ बहुत हद तक क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो LED यस। बल्ब्स आर वेरी मच एफिशिएंट।
देखो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, इनकैंडेसेंट बल्ब, एलईडी बल्ब, विच इज मोर एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब विच कन्वर्ट्स लाइट मोर एफिशिएंटली फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, एलईडी। सीएफएल बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट करता है, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। एलईडी यूज Yes, करने sir. का क्या बेनिफिट है? ओके ग्रेट। तो एलईडी में फिलामेंट नहीं होता है, सीएफएल में होता है। इनकैंडेसेंट में तो दिख ही रहा है फिलामेंट, ऑफ कोर्स इसमें भी होता है, बट सीएफएल के अंदर होता है फिलामेंट, वो आपको दिखता नहीं है, बाहर से उसको ना कोट कर देते हैं। कैंडल सर लाइट, पर उसका जो ऐसे ऐसे राउंड राउंड है तो उससे कोट कैसे करते हैं? नहीं नहीं, फिलामेंट यहाँ पे होता है, ये नीचे देख रहे हो, नीचे वाला हिस्सा, ये यस सर। हल्का सा जो ब्लैक है, ठीक है, यहाँ पे होता है फिलामेंट, ठीक है। और वो फिलामेंट जब, दूसरा होता है क्या? हाँ छोटा सा होता है, 2 फिलामेंट्स होते हैं इसमें हमेशा। तो वो फिलामेंट से जो लाइट एमिट होती है वो पूरी सर्कुलेट हो जाती है इस ट्यूब के अंदर, और वो पूरी ट्यूब जलती है, ग्लो होती है, ठीक है। सर सीएफएल को अगर हम टच करेंगे वो भी ज्यादा वो भी गर्म है, होता है, वो भी ठीक ठाक गर्म होता है, लेकिन इनकैंडेसेंट के मुकाबले कम होता है, इनकैंडेसेंट के मुकाबले कम होता है। बट स्टिल हमें एक टिप दिया जाता है कि यू शुड नॉट टच द सीएफएल सर और इनकैंडेसेंट बल्ब। हमें इनकैंडेसेंट और सीएफएल बल्ब आएगा टेस्ट में? हाँ बिल्कुल आ सकता है, इनकैंडेसेंट बल्ब बिल्कुल आ सकता है। और मैं पूछ सकता हूँ सीएफएल, इनकैंडेसेंट और एलईडी के बीच में कौन ज़्यादा एफिशिएंट है? स्पेलिंग लिख लो यहाँ ताकि भूलना मत। इन कैन डी सेंट, उसके बाद जनरेशन में कौन से बल्ब आए? सी एफ एल, उसके बाद जनरेशन में एल ई डी। एक मिनट, मैंने तुम लोग को सीएफएल का फुल फॉर्म नहीं बताया ना। सी एफ एल, एल से तो लाइट था, मुझे याद है, मैं भूल गया, एक मिनट रुको। अच्छा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप, अच्छा लाइट, ओके, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट। सर कहो, एक क्वेश्चन है पूछो। सर, जहाँ डार्क प्लेसेस होती है वहां जब लाइट जलती है वहां से मच्छर क्यों आ जाते हैं लाइट के पास? मच्छर और इंसेक्ट्स, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लाइट, वो अट्रैक्टेड फील करते हैं। मच्छर कम, इंसेक्ट्स ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं रक्षण। मच्छर तो लाइट से दूर भागते हैं। मच्छर ना नॉकट्यूर्नल है नेचर में, नॉकट्यूर्नल मतलब रात में एक्टिव होते हैं। तुम लाइट जला के सो गए, मच्छर काटते हैं तुम्हें? नहीं, मुझे तो नहीं काटते हैं। हाँ लाइट जला के कीड़े आ जाते हैं अगर विंडो खुली है तो, बट मच्छर अंधेरे में ज्यादा अटैक करते हैं, राइट, जिन्हें एक्सपीरियंस है। ओके, तो आई थिंक ये पूरा चैप्टर तो नहीं हो पाया, लेट्स सी अगर हम नेक्स्ट क्लास में कर पाते हैं कि नहीं से, तो नेक्स्ट सर क्लास में फिर इसे कंटिन्यू करें। हाँ बोलो। आप इस चैप्टर के बाद बॉडी मूवमेंट्स करवा दोगे? देखो मोस्ट लाइकली ना फन विद मैग्नेट्स ही नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक हम लोग वही कर लेंगे, बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके हो जाएगा, डोंट वरी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जाने से पहले और कोई डाउट? जाने से सर पहले, मेरा साइंस का एग्जाम का हेलो रिजल्ट मिल सर। गया है। हाँ एक मिनट सर सुदीपा, एक एक मिनट, हाँ लाइन इशिका क्या कह रही थी? सर मेरे साइंस का एग्जाम का रिजल्ट मिल गया है। अच्छा, हाउ वाज इट? यू कैन, सर 38 आउट ऑफ 40। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत सर बढ़िया। आपने अभी क्या बताया था? मैंने बस इसका ना वो वही बताया था, सीएफएल का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। सर क्या आप इसका स्पेलिंग लिख सकते हैं? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप भी कह सकते हैं एल से, या फिर लाइट भी कह सकते हैं। इसका जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ब्रेक या क्लोज कौन करता है? सर स्विच। स्विच। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज कितने टर्मिनल्स होते हैं? 4, 5, 10?
दो टर्मिनल्स होते हैं, लॉन्गर टर्मिनल को पॉजिटिव Yes. कहते हैं, शॉर्टर को नेगेटिव, नेगेटिव राइट? एंड पॉजिटिव, यस तो सर। दो ही टर्मिनल्स हैं। ट्रू और फॉल्स में इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, मेटल्स अलाउ यस करते हैं। सर। Yes, sir. Yes, sir. रीजन कोई पूछे तो मेटल्स आर गुड Good कंडक्टर्स। conductor of Good electricity. सर आपने LED का फुल फॉर्म बताया था क्या? एलईडी था लाइट एमिटिंग डायोड। Diode. थैंक यू सर. ये पढ़ो एक बार, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर अ जूट स्ट्रिंग। जूट कैसा मटेरियल है? इससे तो सर क्लॉथ. क्लॉथ्स भी बनते हैं, जूट के क्लॉथ्स। ओह नो। सर क्लॉथ नहीं बनते, jute बैग्स bag- बनते हैं. हाँ Sir, इसके, bags. हाँ इसके गनी बैग्स बनते हैं और रोप्स बनती सर हैं। फाइबर. Yes, sir. बट जूट कंडक्टर है या इंसुलेटर? क्या लगता है? सर Tutors. इंसुलेटर. राइट? Tutors. तो कह रहे हैं कि अगर तुम मेटल वायर की जगह जूट स्ट्रिंग यूज करोगे तो कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। No, होगी? नो sir. सर. False. No sir, False. false. क्या सी वाला, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकॉल। थर्मोकॉल, नो False. सर. False. थर्मोकॉल पता है आदिति? Sir, okay, समझ Yes, में sir. आया। विच इज एन वो इंसुलेटर। yes हाँ sir. टीवी या कोई नई चीज आती घर पे, एसी वगैरह, उसमें ना व्हाइट कलर की बहुत बड़ी सी सर शीट पर वो होती है। क्यों यूज होता है? थर्मोकॉल। होता ताकि है? सर मैं हाँ, बोलूं, बोलो बोलो। ताकि वो जो भी टीवी या फिर कोई भी चीज है वो सेफ रहे। सेफ, हाँ पैकेजिंग में हमेशा थर्मोकॉल यूज करते हैं। किस सेंस में सेफ रहे अदिति? शॉक्स से सेफ रहे। Yes, sir. शॉक्स, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं। अगर मान लो वो चीज एक हाइट से गिर गई जमीन पे तो थर्मोकॉल प्रोटेक्ट करते हैं उसे शॉक्स से। अगर थर्मोकॉल्स नहीं होते तो वो चीज टूट जाती है अंदर। ठीक है? यस ये जो चीज है ना, चीज कह रहा हूँ, सो सॉरी, ये अरेंजमेंट दिख रही है सबको, जिसमें एक बल्ब लगा है, ये एक सेल है और ये स्क्रू ड्राइवर, राइट? ध्यान से देखो, स्क्रू ड्राइवर, मेटल. स्क्रू ड्राइवर के मेटल पार्ट में ये वायर लगा है, लेकिन ये पार्ट स्क्रू ड्राइवर के किस पार्ट में लगा है? वुड. इसे हैंडल कहते हैं स्क्रू ड्राइवर का। क्या कहते हैं? हैंडल। तुम खुद बताओ, स्क्रू ड्राइवर का हैंडल क्या मेटल से बना रहेगा या इंसुलेटर से बना रहेगा? इंसुलेटर। एग्जैक्टली। वरना फिर स्क्रू ड्राइवर का यूज थोड़ी हम अच्छे से कर पाएंगे। अब मान लो सर किसी आपका स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या आप अभी? स्क्रीन नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं, बस ये Okay, तुम्हें दिख नहीं रहा ये पेज 123? यस सर अब देखा. चल रहा है। बस वही चीज। तो मैं कह रहा हूँ स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है वो इंसुलेटर होता है विच प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम गेटिंग शॉक्स। मुझे बहुत बार बचपन में झटके लगे जब मैंने डायरेक्टली स्क्रूज को टच कर लिया था, क्योंकि स्क्रू होते हैं मेटल के। सर स्क्रू में Yes. कैसे करंट आ गया? गलती मेरी थी, जो मैं एक्चुअली इससे पंगा ले रहा था। वाटर हीटर पता है? Yes. यस वाटर सर। हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन, उसके स्क्रूज उसके मेटल बॉडी के साथ कनेक्टेड होते हैं। मेटल बॉडीज भी होती हैं इन अप्लायंसेस में, और मेटल बॉडी में गलती से ना करंट आ गया था, तो मेटल बॉडी के साथ ही स्क्रू लगे थे, मैं उनको टच कर रहा था तो बहुत जोर से झटका लगा। ग्लव्स भी पहनते हैं इलेक्ट्रिशियंस। हाँ ग्लव्स भी पहनते हैं, बट Yes. ये याद रखना। तो सर अगर इंसुलेट हम ग्लव्स पहन के स्क्रूज को टच करेंगे तब नहीं लगेगा ना नहीं, झटका? ग्लव्स सर, होने रबर- चाहिए इंसुलेटर के, हाँ रबर के सर होने वो चाहिए वैसे। ग्लव्स क्लॉथ या फिर इसके नहीं, वो रबर के होते हैं। Yes, sir. वो हाँ। rubber के होते हैं. तो सर इंसुलेटर क्लॉथ अलाउ, भी तो इंसुलेटर है पर. हाँ हाँ क्लॉथ भी है, बट क्लॉथ्स में इजीली कोई नुकीली चीज घुस के आपके स्किन को टच कर सकती है, रबर सर, ग्लव्स के साथ plastic ऐसा भी नहीं है। है, हाँ ना? यस. तो देखो इंसुलेटर क्या अलाउ करेंगे? विल नॉट अलाउ। किसे? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी. तो बताओ क्या ये सर्किट ओपन है या क्लोज है इसके वजह से? Open. Open. ओपन। सर तो ओपन है. तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? वुड नॉट No, ग्लो। sir. क्या वुड नॉट ग्लो ट्रू है या फॉल्स है? वुड True. नॉट ग्लो ट्रू ट्रू। है। ट्रू True. है। आपको, हाँ जी, True. आपको एक्सप्लेन करना है कि बल्ब वुड नॉट ग्लो क्यों। रीजन आप बता देना। हैंडल ऑफ द स्क्रू इज, सॉरी, स्क्रू ड्राइवर इज मेड अप ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर। सिंपल। एवरी हैंडल ऑफ द स्क्रू ड्राइवर इज मेड अप ऑफ इंसुलेटर। इसका आंसर देखो, फोर्थ में ये अरेंजमेंट दिख रही है। ओह नो, एक मिनट, सर क्या हुआ? नहीं ये छोटा बड़ा हो जाता ना। इसमें सेल के इस टर्मिनल में तो कुछ कनेक्शन है ही नहीं। सर ये क्या पीला काला, ये क्या? एक्चुअली ये रबर बैंड्स हैं, ये रबर बैंड्स हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल है, ये नेगेटिव सर टर्मिनल। ये रबर्स क्यों लगे? रबर टर्मिनल, ये रबर बैंड्स ना वायर्स को उसकी जगह पे पकड़ के रखते हैं, इसलिए इन्होंने ये यूज किया। सर पर रबर तो हमारा इंसुलेटर हो गया. हाँ तो
ठीक है, पकड़ के भी तो लगता है, उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, वायर्स को उसके जगह पे पकड़ के रखेगी ना रबर बैंड, अगर एक बार फंसा दोगे तो इसलिए तो रबर फिर वो बैंड है उसमें। इंसुलेटेड हो जाता है ना, तो फिर उससे तो फ्लो नहीं करेगी नहीं नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। पहले टच कर देंगे वायर को टर्मिनल पे, उसके ऊपर रबर बैंड लगा देंगे, उसके ऊपर ओके मैंने सर। कहा, उसको दबा के रखेगी टर्मिनल के साथ। तो सुनो, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट है या ओपन है, बताओ जल्दी। ओपन ओ ओपन ये ओपन है, यहाँ पे नो यस कनेक्शन है, सर। बिल्कुल ओपन है। सर बट मैंने एक एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें वो लेमन से कर रहे थे। हाँ, लेमन वाली मैं बात ना नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेमन क्यों एक्चुअली गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अंदर ना एसिड प्रेजेंट होती है। बट सुनो, ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, हमने अभी एक बार फर्स्ट ग्लांस में देखकर ये बोलेंगे कि ओके सर दिस सर्किट इज नॉट फंक्शनल, फंक्शनल मतलब ये ऑपरेट नहीं करेगा। तो फिर पूछेंगे तुमसे कि कैसे इसे फंक्शनल बनाओगे। ये टर्मिनल दिख रहा है सबको, ब्लैक कलर का यस सर। और ये पिंक यस कलर सर। का, तो आपको पिंक टर्मिनल को यहाँ ए पे कनेक्ट करना होगा। ए क्या है सर, ये नीचे वाला हिस्सा बल्ब का। बल्ब के दो हिस्से होते और हैं। फिर हम जो ब्लैक पॉइंट है उसे हम बैटरी से सेल से कनेक्ट करेंगे। हाँ, ये अंदर में फिलामेंट है, देखा, और इसे कहते यस। हैं ग्लास कैप्सूल। सर खाने वाली कैप्सूल, नहीं नहीं नहीं, वो ये कैप्सूल फिलामेंट को प्रोटेक्ट करती है, पता किससे, पता किससे, सर किससे? एयर। एक बार एयर मिल गई ना फिलामेंट को, खत्म फिलामेंट। क्योंकि सर मतलब? ये सब 7th क्लास में पूछते हैं, एयर के कांटेक्ट में फिलामेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि एयर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ये सब थोड़ा हैवी स्टफ है, अच्छा। अभी हमें कम टाइम में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए सर एयर प्रेजेंट नहीं होती इनके अंदर, नहीं, ये इनके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होती। हाँ, ये कैप्सूल नहीं है, लेकिन मतलब कैप्सूल है बट उसके अंदर एयर है, ठीक है। नहीं सर, ये इसमें है। हाँ बट इसमें है, उसके अंदर एयर प्रेजेंट है, मैं ये कह रहा हूँ। और वो एलईडी बल्ब का शायद वो होगा ऊपर वाला हिस्सा। ये सर। हाँ, सुनो, मैं ये कह रहा था इसके अंदर फिर पता क्या फिल करते हैं, नोबल गैस। सर नोबल गैस, हाँ बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं नोबल गैस के, हीलियम, आर्गन, जेनॉन। आप ये पूछोगे कि नोबल गैस क्या मैं होता है? मैं ये जरूर पूछूंगा बल्ब्स के अंदर कौन सी गैस फिल की जाती है, तो आपको बस बोलना है नोबल गैसेस फिल करते हैं, नोबल गैसेस ओके फिल करते हैं बल्ब के अंदर, एयर नहीं प्रेजेंट होती है। यस ओके, सर। तो याद रखना, इस पिंक टर्मिनल को ए पे कनेक्ट कर लेंगे और इसे इस पॉजिटिव टर्मिनल पे, यस। ठीक है। सर तब हम जाके दूसरे सर्किट साइड को पूरा हो जाए। दूसरे में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, इस पिंक को भी यहाँ पे कर सकते हैं, इस ब्लैक वाले को यहाँ पे कर सकते हैं, ये भी चलेगा। ओके सर। खैर, अभी तो और क्वेश्चंस बच रहे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई थिंक यस कुछ सर। बेसिक चीजें समझ में आई होंगी आज की क्लास में, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, कंडक्टर यस सर। इंसुलेटर की डेफिनेशन और एग्जांपल्स, फिर सर्किट्स की डेफिनेशन और सिंबल्स और उनके साइंस और यूजेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंडीशंस क्या है सर्किट बनाने के, ठीक है। यस सर, 3 कंडीशन। गुड, और हमने एलईडी सीएफएल इनकैंडेसेंट जनरेशन देखी, कौन सी बेटर है और क्यों है, किन के अंदर यस फिलामेंट सर। होता है नहीं होता है। और हमने क्या देखा कि सर एक बात पूछनी है मुझे। हाँ, सर इनकैंडेसेंट बल्ब में भी सीएफएल होता है ना, छोटू सा? इनकैंडेसेंट बल्ब में सीएफएल अलग लाइट एमिटिंग डिवाइस है, इनकैंडेसेंट एक अलग लाइट एमिटिंग डिवाइस है। सीएफएल बस याद रखना वो इनकैंडेसेंट के मुकाबले बेटर है, वो ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है और कम हीट। सर तो इनकैंडेसेंट लाइट में वो होता है ना फिलामेंट? इनकैंडेसेंट बहुत पुअर है, हाँ उसमें भी फिलामेंट होता है, इनकैंडेसेंट में बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट फॉर्म में वेस्ट होती है। सर एलईडी में जो एलईडी लाइट्स होते हैं उसमें गैस प्रेजेंट होता है अंदर, या नहीं उसमें भी नोबल नहीं, होता है? सर क्योंकि आप उसमें एक बार फिलामेंट ही नहीं सीएफएल है। रिपीट कर सकते? सर तो उसमें हो सकता है ना प्रेजेंट? नहीं, उसमें फिलामेंट है ही नहीं, तो गैस की जरूरत नहीं है। हाँ रक्षण, ओके तुम रिजल्ट भेज रहे थे फिर तुमने डिलीट कर दिया, हाँ, क्या बात है। सर उसमें कुछ होता भी नहीं है अंदर? मैंने कहा एलईडी के अंदर किसी तरह के गैस को फिल नहीं करते हैं, वो एक जंक्शन होती है, उस जंक्शन को बस हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं एक इंसुलेटर से। प्रेजेंट होता है बहुत कुछ, बट वो कोई पूछेगा नहीं आपसे अभी।
ओके हाँ सर। रक्षन क्या बोल रहे सर हो? फिर से CFL बता सकते इनकैंडिसेंट किसके बारे पूछ रही हो आदिति? CFL? CFL का फुल फॉर्म? यस सर। CFL का फुल Compact फॉर्म है कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प फ्लोरोसेंट लैम्प या लाइट। ओके सर। या फिर लाइट। सर हम कल करेंगे ना? हाँ ठीक है, सैटरडे। चलो आई विल सी यू टुमारो, बी रेडी। बाय सर। थैंक यू बाय, सर टेक केयर। सर फिर से थैंक यू सर सर थैंक यू सर। हाँ ठीक है ऐसे भी। रक्षन, ऑल राइट, टेक केयर, सर बाय बाय। बाय सर।